नहीं है, क्योंकि जो आचार्य हैं, जो व्यक्ति हैं, जो पंडित हैं, जो मैं हूँ, ये सब मृत्यु परमात्मा के अधीन जीवन जी रहे हैं। इसलिए ज्योतिष भूगोल का कारक है, भाग्य का कारक नहीं है। ज्योतिष से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, इनकी गणना होती है, इनकी पहचान होती है, इनके प्रभाव की पहचान होती है। भूगोल अमेरिका में नासा में चलता है भूगोल। ज्योतिष, असली ज्योतिष वही है। चंद्रमा पर कैसे जाएं और वहां जाकर के वहां के दोष गुण कैसे समझें, ये ज्योतिष शास्त्र है, ये भूगोलीय शास्त्र है। भाग्य से जोड़कर इसे देखेंगे तो ये कभी किसी का भला नहीं करेगा, ये नुकसान करेगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों की परम प्रणाली, परम सिद्ध शास्त्र है, और उस शास्त्र को पढ़ के ही हम वेद को पढ़ पाते हैं, वेद समझ पाते हैं, विज्ञान समझ पाते हैं। तो ये वैज्ञानिक दर्शन है, पर इसका भाग्य से कोई संबंध। आप मंगली हैं, मैं आपको यहीं से कह रहा हूं कि आप किसी भी कन्या से विवाह कर लीजिए जो आपके सामने आए, और जो कन्या आपसे विवाह करेगी वो आराम से अपना जीवन जिएगी। मांगलिक आप हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप अच्छे इंसान बनिए। आपकी गृहिणी जो आए वो अच्छी गृहिणी बने तो आपका घर चलेगा। अगर आप दोनों मांगलिक हैं और आपके विचार नहीं मिलते तो आपका घर नहीं चलेगा। दोनों मंगल मिल गए, शादी हो जाती है पंडिताई के हिसाब से, पर विचार नहीं मिले तो घर नहीं चलेगा। जन्म मरण ये अपनी विधि से आता है, ये किसी के कुंडली में मांगलिक होने से आता है ऐसा कोई संभावना नहीं है। क्योंकि जो लोग मांगलिक होते हैं उनको पता रहता है, फिर वो मांगलिक लड़की ढूंढते हैं तो फिर उनके दोष मिट जाते हैं क्या? या पूजा करने से वो दोष खत्म हो गया क्या? नहीं, सवाल ही नहीं है। कोई भी पूजा करने का मतलब होता है किसी भी दोष को सहन करने की शक्ति आती है, उससे ताकत आती है। जल जाने के बाद में दाग समाप्त नहीं होता, तो मांगलिक दोष कैसे समाप्त होगा? आपको कहीं टांके लगना है, फट जाना है, वो दाग नहीं मिटते।